सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल पर। तो मेरे भाई एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी दो ऐसे एग्जाम्स जिसमें भारत का बहुत सारा युवा बैठता है और पूरे शिद्दत से तैयारी करके दोनों एग्जाम्स को देता है और दोनों ही एग्जाम्स की डेट अब बहुत पास में है। वैसे तो मेजर तैयारी कहीं ना कहीं एग्जाम से काफ़ी टाइम पहले ही होती है, लेकिन जो एग्जाम बिल्कुल पास में होता है उस टाइम पे अपने जो हथियार हैं उनको पहना करना एक अच्छे सोल्जर की पहचान होती है। तो आप भी एक अच्छे सोल्जर बनने वाले हो तो आपकी जो नॉलेज है उसमें पैनापन लाने के लिए इस टाइम पे आपको ज़रूरत है कंप्लीट रिवीजन की और साथ ही साथ में बहुत सारी प्रैक्टिस की। जैसे कि आपने देखा भी है कि 2025 में हुए बहुत सारे एग्जाम्स जो अब तक हुए हैं उनमें काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिले हैं, काफ़ी मेजर चेंजेस हैं, खास करके इंग्लिश सब्जेक्ट में तो काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। तो एसएससी एमटीएस जिसमें इंग्लिश एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, इसके अलावा एसएससी जीडी क्योंकि उसमें भी बहुत सारे बच्चे इंग्लिश को ऑप्ट करते हैं, उन सभी बच्चों के लिए मैं लेके आया हूं एक फ्री बैच। और ये फ्री बैच किसके लिए है? तो ये एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी के लिए फ्री रिवीजन एंड प्रैक्टिस बैच है। इसको हम इस तरीके से आपको कंप्लीट कराने वाले हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपका कंप्लीट इंग्लिश का रिवीजन हो जाएगा और प्रैक्टिस भी साथ ही साथ में बहुत सारी हो जाएगी। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कीजिए सबसे पहले और शेयर कर दीजिएगा हर जगह, क्योंकि ये बैच सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आया है। कब से क्लासेस होंगी, कहां पे होंगी, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले फटाफट से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और एक बार कमेंट करके बताइएगा कि कितने खुश हैं आप इस बैच से और किस तरीके से क्लासेस होंगी, एक बार वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मेरे भाई बात करते हैं कि कौन से एग्जाम आपके लिए जरूरी है, तो आपने एसएससी एमटीएस की डेट देख ली होगी। 4 फरवरी 2026 से आपका पेपर स्टार्ट है और आज ऑलरेडी 7 तारीख हो चुकी है और कल हो जाएगी जी 8, यानी कि लगभग 10 दिन इस महीने के निकल चुके हैं और 20 दिन का हमारे पास में टोटल टाइम है लगभग, है ना। यानी कि 4 तारीख है, 25 मान सकते हैं कि लगभग 25 दिन हमारे पास बचे हैं। अगर 25 दिन ही है हमारे पास, यानी कि लिमिटेड टाइम है, तो किस तरीके से कुछ ऐसा करें कि इस लिमिटेड टाइम में फटाफट से पूरा रिवीजन कर लें। एसएससी एमटीएस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मैथ्स 20 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग 20 क्वेश्चन आते हैं, ये सेक्शन 1 होता है और ये सेक्शन 1 जो होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, हालांकि इसकी कट ऑफ अलग से लगती है। इसके अलावा जो सेक्शन 2 आपका होता है उसमें इंग्लिश और जीएस होता है, जिसमें से मेरिट डिसाइड होती है कि आपको हवलदार मिलना है या आपको एमटीएस बनना है और किस जगह पे आपको बनना है। तो अलग अलग जोन की भी मेरिट आपकी लगती है, तो वो सब इसके बेसिस पे डिसाइड होता है। इसमें इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और जीएस के भी 25 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है, इसलिए 75 नंबर का टोटल का ये पेपर होता है। तो सबसे खास बात क्या है कि इंग्लिश की इसमें बहुत वैल्यू है। क्यों? मैथ्स और रीजनिंग इधर क्वालिफाइंग है, कट ऑफ है, वो बात अलग है, लेकिन जहां से मेरिट आपकी लगनी है उसमें इंग्लिश और जीएस है। जीएस बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है, उसको सारा हो सकता है, कई बार पूरे सॉल्व भी कर पाते हैं, कई बार नहीं भी कर पाते हैं, कई बार हो सकता है कि 5-7 तुक्के सही हो जाएं और कई बार हो सकता है कि सारे के सारे तुक्के गलत हो जाएं। तो ऐसे केस में इंपॉर्टेंस जो है वो सबसे ज्यादा हो जाती है इंग्लिश की। और इंग्लिश की बात जब जब आएगी तो आपको ये चेहरा याद आना चाहिए, क्योंकि ये चेहरा अब पेपर तक आपके सामने रोज रोज आपको दिखाई देगा शाम 5 बजे, और कंप्लीट पढ़ाएंगे, चिंता मत करिएगा, बीच में कुछ नहीं छोड़ेंगे। आइए, दूसरा जो आपका एग्जाम है वो है एसएससी जीडी का एग्जाम। एसएससी जीडी का एग्जाम जो आपका है बेसिकली 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, 20 रीजनिंग के, 20 इंग्लिश के और 20 आपके जीएस के आते हैं। यहां पे एक बात ध्यान देने की बात यह है मेरे भाई, जो ये जो चारों सब्जेक्ट हैं इन चारों को मिला के कट ऑफ मिलती है, ना कि किसी एक सब्जेक्ट पे, है ना। तो इसमें कंप्लीट पे आपकी कट ऑफ लगती है। दूसरी चीज, इसमें इंग्लिश आपका ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो इंग्लिश चूज कर सकते हैं और आप चाहें तो हिंदी चूज कर सकते हैं। तो काफी सारे बच्चे हिंदी चूज करते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिनको इंग्लिश चूज करनी है उनके लिए ये रिवीजन बैच बहुत काम आने वाला है, क्योंकि नया पैटर्न है, नई तरीके की चीजें हैं। तो एक एक करके मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या चीजें आपके लिए इसमें खास होने वाली हैं। सबसे पहले मेरे भाई, अगर इंग्लिश की हमें बात करनी है तो हमें पता होना चाहिए कि इंग्लिश के 3 मेन पिलर होते हैं। पहला ग्रामर, दूसरा वोकैबुलरी और तीसरा आपका कॉम्प्रिहेंशन। अगर हम ग्रामर की बात करते हैं तो हमें कंप्लीट सिलेबस करना होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है, अगले साल की भी तैयारी करनी है, तो मैं यहीं पे बता दूं कि इंग्लिश वीओडी बैच 3.0 अगर अब तक आपने नहीं लिया है तो ले लेना, क्योंकि आगे भी एग्जाम्स आपको देने हैं, सीजीएल भी आपको निकालना है, सीएचएसएल भी देना है, सीपीओ मेंस भी देना है, सीपीओ का अगले साल वाला एग्जाम भी देना है। तो इंग्लिश वीओडी बैच 3.0 आपके लिए बेस्ट और बेस्ट ऑप्शन रहता है। 699 में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ कंप्लीट मिलता है। लेकिन क्या एमटीएस से पहले पढ़ पाओगे, उसको कंप्लीट कर पाओगे? नहीं, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्लासेस होती हैं। वह एक फाउंडेशन बैच है,
जो बच्चे लाइव पढ़ना चाहते हैं लाइव बैच भी ले सकते हैं, लेकिन वो उतना टाइम नहीं है। तो अभी रिवीजन आपको करना है, तो क्विक रिवीजन के लिए हमने आपके लिए प्रैक्टिस बैच लॉन्च किया है। तो ग्रामर को पूरा का पूरा रिवीजन बैच में कंप्लीट कराएंगे। अब बात आएगी वोकैबुलरी की कि सर वोकैब का क्या करें, वोकैब का क्या करें। सबसे पहले जो पुरानी वोकैब है उसके लिए कुछ मैं मैराथन्स आपके लिए सजेस्ट करूंगा, एक जगह पे इकट्ठी करके डालूंगा, ठीक है। तो कुछ मैराथन्स आपको मिलेंगी जिसके माध्यम से आपकी कंप्लीट वोकैब का रिवीजन होगा। जो न्यू पैटर्न की आपकी वोकैब आ रही है, ठीक है, उस न्यू पैटर्न की पूरी मैंने एक ई बुक आपकी कंपाइल करी है, जो कि आप जाके टेलीग्राम पे देख सकते हैं। तो जितने भी वर्ड्स नए पूछे गए हैं 2025 में, कंप्लीट ई बुक आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई कॉम्प्रीहेंशन की जो बात आती है तो इस पर भी आऊंगा। अगर ग्रामर और वोकैब अच्छी है तो कॉम्प्रीहेंशन अच्छा हो जाएगा। कॉम्प्रीहेंशन के लिए मैं भी कुछ आपको बहुत जबरदस्त सजेस्ट करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सर इतने कम समय में ये क्लासेस आप कैसे कंप्लीट करा पाओगे। कंप्लीट ग्रामर का जो रिवीजन है वो आपका सिर्फ और सिर्फ 11 क्लासेस के अंदर हो जाएगा। अब आप कहोगे सर 11 क्लासेस में कैसे हो जाएगा, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और नाउन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम एक ही क्लास में आपको रिवाइज कराएंगे और उसी में उन पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिस करा देंगे। एक ही क्लास के अंदर प्रोनाउन और डिटर्मिनर के कॉन्सेप्ट्स आपके करा दिए जाएंगे। आर्टिकल पे एमटीएस में बहुत क्वेश्चन आए हैं, तो इसको बेसिकली हम अलग से एक चैप्टर में कराएंगे। इसके अलावा एडजेक्टिव और एडवर्ब के कॉन्सेप्ट्स को मिला के एक क्लास होगी, ये आपकी 4 क्लास हुई। टेंस और कंडीशनल की एक क्लास होगी और पहली क्लास यही होगी टेंस और कंडीशनल वाली, तो 5 क्लासेज हो गई। वर्ब बेसिक और एडवांस्ड सबको मिला के एक क्लास में कंप्लीट करेंगे। कंजंक्शन और इन्वर्जन छोटे छोटे दोनों ही ये एक क्लास में हो जाएंगे। प्रेपोजिशन सिंगल क्लास, वॉइस और नरेशन एक एक क्लास, ये 10 हुई। और एक होगी आपकी मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स की क्लासेस, तो एक क्लास मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स की होगी, तो टोटल बनी 11 क्लासेस। हमारे पास में 25 दिन का टाइम है, तो 11 क्लासेस तो ये होगी। इसके अलावा जो आपका वोकैब का पार्ट है, इन सब की सिंगल मैराथन क्लासेस आपको दे देंगे। सिनोनिम्स एंटोनिम्स एक क्लास में, वन वर्ड्स एक क्लास में, इडियम्स एक क्लास में और स्पेलिंग्स में एक क्लास। यानी कि आप पाओगे कि ये आपकी 4 क्लासेस और टोटल 15 क्लासेस हमें लेनी है पेपर से पहले सिर्फ, और 15 क्लासेस आपकी जबरदस्त तरीके से कराई जाएंगी। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए कॉम्प्रीहेंशन कंप्लीट, चाहे उसमें देखो हो सकता है पिछले साल में आपको दिखे कि सर ये चीज नहीं पूछी गई, सर वो चीज नहीं पूछी गई, क्योंकि सर नया वेंडर है तो कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ फिक्स नहीं है। अगर कुछ फिक्स नहीं है तो हमें हर चीज के लिए तैयार रहना है, हर कंटीजेंसी के लिए। आपने ये भी देखा कि पुराने पेपर में रीजनिंग में मैथ्स पूछ लिया गया और तो क्या पूछा जाएगा, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, इसीलिए हमें हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। रीडिंग बूस्टर्स आपको सारे के सारे देखने, और इसके अलावा एक PQRS की मैराथन है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा देता हूं, उस मैराथन को जरूर देख लेना, उससे आपका PQRS कंप्लीट हो जाएगा। और रीडिंग बूस्टर्स देख लेना, उससे आपका रीडिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेजल वर्ब की भी एक मैराथन रिकॉर्डेड है ऑलरेडी, जो आपके चैनल पे पड़ी हुई है, उसका लिंक मैं डलवा देता हूं, उसको देख लेना। तो फ्रेजल वर्ब्स और PQRS ऑलरेडी पड़े हुए हैं, उनको देख लेना। रीडिंग बूस्टर्स आपको सारे देखने हैं, रीडिंग बूस्टर्स बाय प्रशांत सर सर्च कर लेना, आपको मिल जाएंगे, उससे रीडिंग इंप्रूव हो जाएगी। और इसके अलावा सिनोनिम्स एंटोनिम्स और इनकी मैराथन, टोटल 15 क्लासेस होनी है। पहली क्लास कब और कहाँ होगी मेरे भाई, तो शेड्यूल सुन लीजिए। 8 जनवरी यानी कि कल के दिन शाम 5 बजे होगी। और कहाँ पे होगी, तो रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर होगी। लाइव क्लास आपकी होगी। इवेंट आपका लग चुका है, एक बार जाके विजिट करके देखोगे तो आपको दिख जाएगा। तो इवेंट लगा हुआ है पहली क्लास का, तो फटाफट से जाइए क्लास देखिए, और मेरे भाई उस क्लास पे नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। और कल से एकदम कतई भौकाल मचाने वाले हैं, तो जबरदस्त एक सीरीज आने वाली है और मजा आ जाने वाला है आपको। कंप्लीट रिवीजन बैच आपका आ रहा है MTS के लिए, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस पूरे बैच को पढ़ के, जो आपके मन में आता है कि क्या सर 75 में से 75 लाई जा सकते हैं, तो डेफिनेटली लाई जा सकते हैं। और अब की बार उसी लेवल की आपको तैयारी करनी है। तो क्या तैयार हो, जोश हाई है, तो एक बार कमेंट करके बताइएगा कि कितने एक्साइटेड हो आप इस बैच के लिए। तो कल शाम 5 बजे मिलते हैं, सभी जरूर आइएगा, हर बंदे को लाइएगा जो आपके तैयारी कर रहे हैं, जानने वाले पहचानने वाले जो भी लोग हैं, सबको लेके आइएगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।